आज का हमारा टॉपिक है आयकर विषय के अंतर्गत पूंजी लाभ चैप्टर में हस्तांतरण। किसी संपत्ति से संबंधित पूंजी लाभ की गणना करने के लिए किसी संपत्ति का हस्तांतरण होना आवश्यक है। बिना हस्तांतरण के उस पर पूंजी लाभ संभव नहीं है। तो आज हम यह देखेंगे कि हस्तांतरण के अंतर्गत किन किन नियमों को देखा जाता है या किन किन बातों को या शर्तों को सम्मिलित किया जाता है या कौन से व्यवहार है जिनको करने से हम उसे हस्तांतरण मानते हैं। तो इसके लिए हमारी आयकर अधिनियम की धारा 247 के अनुसार पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के कुछ व्यवहार दिए गए हैं। वो हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यवहार हैं जिनको हस्तांतरण माना गया है। इसमें हमारा सबसे पहला आ रहा है पूंजी संपत्ति का विक्रय, विनिमय अथवा परित्याग किया जाना, या पूंजी संपत्ति का किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण या पूंजी संपत्ति से संबंधित अधिकारों की समाप्ति होना, या पूंजी संपत्ति का स्टॉक में परिवर्तन, या शून्य कूपन बॉन्ड की परिपक्वता अथवा शोधन, ये हस्तांतरण माना जाता है। इसके अलावा पूंजी संपत्ति के नष्ट होने पर बीमाकर्ता से प्राप्त धनराशि या पूर्वाधिकार अंशों का शोधन अथवा समता अंशों में परिवर्तन। इसके अलावा किसी साझेदार द्वारा फर्म को अपने हिस्से की पूंजी के लिए पूंजी संपत्ति का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण अथवा किसी व्यावसायिक उपक्रम का पूंजी स्वामियों सहित एक मुश्त विक्रय करना, या खनन संबंधी पट्टे को प्रीमियम पर प्रदान करना, अथवा कंपनी द्वारा अंश पूंजी में कमी करने पर अंशधारियों को उसके अंशों के एक भाग के लिए धनराशि प्राप्त होना। इसके अलावा सहकारी समिति, कंपनी, व्यक्तियों के समुदाय आदि की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई संपत्ति देना या उसके प्रयोग का अधिकार देना हमारा हस्तांतरण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना गया है, यानी आयकर अधिनियम के अनुसार कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिनको हम हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसमें हमारा जो सबसे पहले आ रहा है वो है किसी भी प्रकार की भेंट, वसीयत अथवा अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता है। इसके अलावा हिंदू अविभाजित परिवार के संपूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्ति का वितरण भी हस्तांतरण नहीं माना जाता है। एक सूत्रधारी कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी को या सहायक कंपनी द्वारा उसकी सूत्रधारी कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना, और ये हस्तांतरण संपूर्ण अंश पूंजी सूत्रधारी कंपनी के पास हो तथा हस्तांतरण प्राप्त करने वाली कंपनी भारतीय कंपनी हो, तभी ऐसा हस्तांतरण नहीं माना जाएगा।
इसके अलावा हमारा आ रहा है एकीकरण की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंतर्गत हस्तांतरण, जिसमें एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, बशर्ते जिस कंपनी को हस्तांतरण हो रहा है वह एक भारतीय कंपनी हो, या एकीकृत होने वाली कंपनी के अंशधारी द्वारा ऐसी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण, या एकीकृत होने वाली विदेशी कंपनी द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के अंशों का, अथवा धारित किसी विदेशी कंपनी के ऐसे अंशों का जिनका मूल्य मुख्य रूप से भारतीय कंपनी के अंशों से बना हो, पूंजी संपत्ति के रूप में एकीकरण करने वाली विदेशी कंपनी को हस्तांतरण। इसके अलावा आ रहा है हमारा एक अनिवासी द्वारा किया गया हस्तांतरण, यानी कोई एक अनिवासी व्यक्ति के द्वारा किन किन परिस्थितियों में किया गया हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। उसमें है कि यदि एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बॉन्ड्स अथवा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का पूंजी संपत्ति के रूप में विदेश में हस्तांतरण किया जाना, या एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को भारतीय कंपनी द्वारा रुपये में जारी बॉन्ड का पूंजी संपत्ति के रूप में भारत के बाहर किया गया हस्तांतरण, या एक अनिवासी द्वारा किसी भारतीय कंपनी के बॉन्ड्स, डिपॉजिटरी रिसिप्ट या रुपये में जारी बॉन्ड या अन्य अधिसूचित प्रतिभूतियों का किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज पर पूंजी संपत्ति के रूप में हस्तांतरण। इसके लिए प्रतिफल का भुगतान विदेशी मुद्रा में देय हो अथवा दिया गया हो होना आवश्यक है। इसके साथ साथ यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोवरेन ब्रांड स्वर्ण योजना 2015 के तहत जारी किए गए जो स्वर्ण बॉन्ड है का एक व्यष्टि करदाता द्वारा शोधन करवाने पर होने वाले हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं मानेंगे। इसके अलावा किसी कंपनी के बॉन्ड, ऋणपत्र स्टॉक या जमा ऋण पत्रों का उसी कंपनी के अंशों अथवा ऋण पत्रों में परिवर्तन, ये हमारा हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हमारा आ रहा है किसी भी प्रकार का कलात्मक कार्य का हस्तांतरण। इसके अंतर्गत सरकार या कोई यूनिवर्सिटी या राष्ट्रीय म्यूजियम है या राष्ट्रीय कला गैलरी है या कोई पब्लिक म्यूजियम है या ऐसी संस्था जिसे केंद्र सरकार ने राज्य गजट में या राष्ट्रीय महत्व का प्रसिद्ध स्थान घोषित कर दिया गया है को ये हस्तांतरित कोई भी कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी आदि पूंजी संपत्ति को हम हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं मानेंगे। इसके पश्चात आता है हमारा एक फर्म या किसी एकांकी व्यापारी द्वारा अपना व्यवसाय किसी कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है तो इसकी विभिन्न परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसे व्यवहारों को हस्तांतरण नहीं मानेंगे। इसमें जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरी करनी आवश्यक होती है। ये शर्त है कि हस्तांतरण से पूर्व फर्म, व्यक्तियों के समुदाय या व्यक्तियों के संघ व्यवसाय से संबंधित जो संपत्तियां एवं दायित्व थे वे सभी कंपनी की संपत्तियां और दायित्व
हो जाते हैं। इसके अलावा हस्तांतरण के तुरंत पूर्व फर्म के जो साझेदार थे वे सभी उस अनुपात में कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं। तो अनुपात हस्तांतरण की तिथि को फर्म की पुस्तकों में उनके पूंजी खातों के शेषों का था। फर्म के साझेदारों कंपनी के अंशों के आवंटन के अलावा कोई भी प्रतिफल अथवा लाभ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह प्राप्त नहीं करते हैं। इसके अलावा सभी साझेदारों की कंपनी में अंशधारिता का योग कंपनी की कुल मताधिकार क्षमता का 50% से कम नहीं हो तथा हस्तांतरण तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक उनकी अंशधारिता इसी प्रकार बनी रहनी चाहिए। तो इन शर्तों को जब पूरा कर लिया जाता है और ऐसा हस्तांतरण किया जाता है तो इस हस्तांतरण को हम हस्तांतरण आयकर अधिनियम की दृष्टि से हस्तांतरण नहीं मानेंगे। इसके अलावा हमारा आ रहा है समता उन्मुख कोष की 2 अथवा अधिक योजना अथवा अन्य किसी पारस्परिक कोष की 2 अथवा अधिक योजना के संविलियन की दशा में यूनिट धारक को उसके यूनिट के हस्तांतरण के प्रतिफल में पूंजी संपत्ति के रूप में नए यूनिट मिलने पर हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। इसके अलावा विशेष उद्देश्य वाहन के अंतर्गत एक भारतीय कंपनी के अंशों का व्यवसाय प्रन्यास को हस्तांतरण बशर्ते ऐसा हस्तांतरण व्यवसाय प्रन्यास द्वारा हस्तांतरणकर्ता को आवंटित यूनिट के बदले में किया गया हो तो इसे हस्तांतरण नहीं मानेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अधिसूचित योजना के अंतर्गत विपरीत बंधक के सौदे में किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा।